बहुत ही कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वी.डी. शर्मा जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय मुरलीधर राव जी, वरिष्ठ विधायक, सांसद, मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ पर मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और यहाँ से सांसद श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, सभी सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, आदरणीय हमारे मंत्री जी प्रभु राम जी, जो कि 65,000 वोटों से चुनाव जीते थे, सम्मानीय मंच, और मेरे सामने आसपास के दूर दूर से आए हुए सारे मेरे बहनों और भाइयों, सबको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। मैं सारी चीजें आदरणीय शिवराज सिंह जी और वक्ता बताएंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ है, पूरे प्रदेश में क्या क्या हुआ है। मैं इतना सब जरूर यहाँ बताना चाहूँगा आदरणीय शिवराज सिंह जी के लिए कि जो हमारी 757 करोड़ रुपए की सामूहिक पेयजल योजना थी, जिसमें 667 गांव थे, उसमें बासा तार खड़ा के 18 गांव छूट गए थे। कांग्रेस की सरकार में हम नहीं जुड़वा पाए, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 18 गांव को जुड़ गए। अब आपके हर गांव में ऊपरी टंकी से, ग्रेविटी से आपके घर के हर गांव के हर घर में पानी जाएगा। ये जो पहले नहीं था, अब वो सारा का सारा होने जा रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बहुत सी बातें हैं। मैं कुछ बातें अपने बारे में व्यक्तिगत जरूर कहना चाहूंगा। लोगों को लगता था मुझे टिकट नहीं मिली, मैं नाराज होऊंगा। फिर बात आई कि मेरे बेटे को टिकट नहीं मिली, इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, इसलिए कि वो 25 वर्षों से काम कर रहा है। मांग करना हर कार्यकर्ता का काम है, उसने मांग की, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परंतु आदरणीय शिवराज सिंह जी ने और आदरणीय वी.डी. शर्मा जी ने उसको समझाया और वो समझ गया, और फिर तो वो चुनाव में निर्दलीय लड़ रहा। और देखिए, मैं भी काम कर रहा हूँ, 3-4 दिन से दिक्कत में था, मुझे दिक्कत थी, तकलीफ थी, बुखार था, और मुझे कोई आशंका थी कि शायद मैं कोविड पॉजिटिव ना हूँ, और तो ऐसा नहीं निकला। मैं कल कोविड नेगेटिव हो गया। डॉक्टर ने कहा कि चलिए आप 3-4-5 घंटे रोज काम कर सकते हैं, क्या करिए, कमजोरी के कारण ज्यादा मत करिए। मेरे बेटे ने भी काम शुरू कर दिया है। अगर किसी को एक गलतफहमी है कि मैं या मेरा परिवार का कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में काम करेगा, तो वो मूर्खता के ही इज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। 41 सालों का साथ है मेरा और भारतीय जनता पार्टी का। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, उसके पहले से है, तो कभी नहीं हो सकता। अगर किसी को गलतफहमी तो हाथ उठाए, मैं उसका जवाब दूंगा, भी इसी जगह पर दूंगा। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, मेरे बेटे ने भी जाना हर जगह शुरू कर दिया है, और वो भी जाएगा जहां पार्टी निर्देशित करेगी, हम सभी जाएंगे। ये आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री राहुल सिंह लोधी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, जिससे हम अपने जिले, प्रदेश के अंदर और अधिक विकास के साथ काम कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियों से हमारे जयंत भैया का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हम सब जो कार्यकर्ता समूह में सीख रहे हैं, आदरणीय जयंत भैया से बहुत कुछ सीखने को हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलता है। अब मैं आगे आग्रह करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद और जिन्होंने दमोह को इस भारत मार्च में पहचान दिलाई, ऐसे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को, कि वो आए और हम सबका, हमारे
मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी। हमारे आज की सभा के उपस्थित और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी परम आदरणीय राव साहब, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी के और उपस्थित सभी सम्मानीय मंच, सामने बैठे हुए सभी माता बहनों, बुजुर्गों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, आज अभी आपने वक्ताओं की बात सुनी, उसी में मैं भी आपके समक्ष दो चार बात करना चाहता हूं। आज जो उपचुनाव दमोह का हो रहा है, ये दमोह के विकास के लिए ये उपचुनाव हो रहा है। 2018 में अनेक वादे जनता के हितों के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए थे। वो वादे थे कि हम किसान के 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे, हम बुजुर्गों की पेंशन 1000 कर देंगे, हम कन्याओं के विवाह में 51,000 कर देंगे। ये सब उस समय मैं भी उस सरकार में मंत्री था और आपके जिले का ही यहां मैं प्रभारी मंत्री था, स्कूल शिक्षा मंत्री था। राहुल जी हमारे साथ में थे। अनेक दमोह की बैठकें हुई। यहाँ लोगों ने, किसानों ने मांग की, बुजुर्गों ने मांग की कि हमारा 2 लाख का कर्जा माफ कर दीजिए, हमारे 1000 पेंशन कर दिए। यही बात जब हमने कमलनाथ जी के समक्ष रखी तो उसकी अनसुनी कर दी। अनेक विकास के कामों को लेकर राहुल यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस समय विधायक थे। हम लोगों ने जाकर कमलनाथ जी से कहा तो उन्हें पूरी अनसुनी कर दी। और तो और मैं अपने विधानसभा की बात बताऊं, मैं सांची में विधायक था, स्कूल शिक्षा मंत्री था। मैंने एक मॉडल स्कूल एक बेलगांव में स्वीकृत करवाया, कैंसिल करा, छिंदवाड़ा चला गया। राहुल लोधी के साथ गए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, यहाँ नहीं खुला, छिंदवाड़ा चला गया। तो जो भी विकास के काम, प्रगति के काम, चाहे दमोह की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करें, सारा काम छिंदवाड़ा। तो भैया कमलनाथ जी आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे क्या अकेले छिंदवाड़ा के? ये बात सभी क्षेत्रों में जब होती रही और जब वो विकास की मांग की गई, आदरणीय सिंधिया जी ने भी मांग की कि भैया वादा पूरे करो। जब उन्होंने कहा तो उनसे बोले सड़क पे उतर जाओ। सिंधिया जी तो नहीं उतरे, 22 विधायक उतर गए, तो कमलनाथ जी चारों खाने थे और विकास की गंगा फिर से शुरू हुई। शिवराज सिंह चौहान जी जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने, पिछले 1 साल से आप देख सकते हैं, अभी मलैया साहब कह रहे थे कि अब एक घर में टोटी के द्वारा पानी जाएगा। इसके पहले कमलनाथ जी की सरकार थी, राहुल जी लोधी थे। अभी मैं एक बाढ़ में गया था, मुझे बताया, बोले हम 5 रुपए में एक कुप्पी भर के पानी का। इस दर्द को किसने समझा? इस दर्द को समझा शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा कि 2022 तक गरीब के एक घर में पानी टोटी के द्वारा जाएगा। हैंडपंप पे हमारी माताएं बहनें परेशान होती। गरीबों के लिए जो राशन के द्वारा सस्ता अनाज और गल्ला दिया जाता था, 35 लाख ऐसे लोग थे जिनके पास पर्चियां थी, उनको राशन नहीं मिल पा रहा। मैं स्कूल शिक्षा मंत्री था, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी द्वारा लैपटॉप बच्चों के लिए देने की योजना बनाई थी। मैंने कमलनाथ जी के समक्ष रखा है तो भी। मैं जब स्कूल में जाता था तो बच्चियां मुझसे कहती थी कि वो लैपटॉप कहां। मैं धन्यवाद दूंगा शिवराज सिंह जी चौहान को कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 देते थे, मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य बना जहां 4000 और बढ़ा के उन्होंने किसान कल्याण निधि करके अब हर एक छोटे से छोटे हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का जो 1 एकड़ का किसान, आधा एकड़ का किसान है, उसके खाते में भी प्रति वर्ष 10,000 रुपए जाना शुरू हो गए।
जिनके पास पर्चियां थी उन्हें भी राशन मिलना शुरू हो गया। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से विकास की गति आज शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है, पूरे प्रदेश के अंदर उसी तरीके से दमोह में मेडिकल कॉलेज, आप क्या सोचते हैं? डॉक्टरों की कमी, मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री हूं, डॉक्टरों की आवश्यकता है, जब वैकेंसी निकालते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते। ये मेडिकल कॉलेज आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा और राहुल लोधी के इस्तीफे के और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने मात्र से मेडिकल कॉलेज आ गया। ऐसी अनेक विकास की योजनाएं यहाँ के लिए, गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए। मैं उन सब भाइयों बहनों से, मजदूर वर्ग के लोग बहुत रहते हैं, किसान वर्ग के लोग बहुत रहते हैं। मैंने जब प्रभारी मंत्री था अनेक जगहों पर आपके काम करने की कोशिश की, लेकिन कमलनाथ जी के अभी गवाह बैठे, गोस्वामी जी सांसद प्रतिनिधि थे हमारे प्रहलाद जी के, वो बैठे हुए हैं। जब हम योजना समिति की बैठक करते थे, यहाँ कुछ फैसले करते थे, ऊपर से फोन आ जाता था कि ये योजना मंजूर नहीं होता। तो आज मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, समय ज्यादा ना लेते हुए आपसे मेरा अनुरोध है कि आने वाली 17 तारीख को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए और राहुल लोधी के लिए आप लोग दें। यहाँ विकास की गंगा पूरी तरीके से बहेगी, यही मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सारे भाई बहन, अनुसूचित जाति के लोग, गरीब वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, इस क्षेत्र के दमोह के विकास के लिए, लोगों को रोजगार के लिए आप सब लोग 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर भारी मतों से आप लोग जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभुराम जी। अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से 64,000 से जीतकर हमारे प्रभुराम जी आए थे। अब मैं आदरणीय हमारे बुंदेलखंड के शेर आदरणीय गोपाल भार्गव जी से आग्रह करता हूं कि वो भी आए तो 2 मिनट का हमारे सबके बीच में हम सबको संबोधन आदरणीय गोपाल भार्गव जी। मेरे सभी भाई बहन बोलेंगे भारत माता की। अरे अपन बुंदेलखंडी हैं और हमेशा मैं कहता हूं, कहावत चलती है दुनिया में और देश में और अपने इलाकों में, 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। एक बार ऐसा बोलेंगे कि भोपाल और दिल्ली तक जो विकास की गति को रोकना चाहते हैं उनके कानों तक की आवाज पहुंचे, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी की इस महती सभा में आज हमारे बीच में यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, जो विशेष रूप से इस सभा में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, इस क्षेत्र के सांसद सम्माननीय प्रहलाद जी, मेरे साथी मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र सिंह जी, सम्माननीय प्रभुराम जी और मंच पर उपस्थित बड़ा समृद्ध और गरिमामय मंच है। मेरे सभी वरिष्ठ, ज्येष्ठ, सभी भाइयों के लिए मेरा नमस्कार है, सभी के लिए मेरा प्रणाम है, क्षमा करें। निर्देश हुआ है संक्षेप के बाद। मित्रों, आप सभी लोगों को जानकारी है कि अपन लगे हुए, सटे हुए सहोदर, और इस कारण से हम सबकी जिम्मेवारी और ज्यादा हो जाती है। सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि बिना सरकार और सत्ता के विकास नहीं होता। मैं अपोजिशन में लगभग 20-22 साल तक विधायक रहा। अनेकों मुख्यमंत्रियों के नाम गिना सकता हूं जो कांग्रेस के थे
मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ला, अर्जुन सिंह से लेकर दिग्विजय सिंह तक तमाम मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मैंने अपोजिशन में विधायकी की है। लेकिन मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं, आप सटे हुए विधानसभा क्षेत्र से एक भी सड़क, ये सीसीबीसी रोड है तो कोई जानता नहीं था, कोई पेयजल योजना जो बात हो रही जानता नहीं था, सिंचाई योजना जानते नहीं थे। बिजली की ऐसी स्थिति थी कि आगरा में जनरेटर कम पड़ गए थे और वोल्टेज इतना कम आता था कि मोटरें इतनी जल जाती थी कि बांधने के लिए तार भी नहीं मिलते थे। दिग्विजय सिंह के समय वक्त याद करो दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, विकास, तरक्की, नौकरी, रोजगार, ये सारी बातें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर सभी बातें तो सरकार की कोख से निकलती, सरकार के पेट से निकलती है, अपोजिशन से नहीं निकलती। 22 साल तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहली में आप सभी लोग जानकारी गड़ा कुटम, एक तसला मिट्टी और गिट्टी नहीं डलवा पाया। विधानसभा में आवाज जरूर उठाता था, चिल्लाता था, स्थगन भी होता था सदन का, ध्यानाकर्षण भी करवाते थे, प्रश्नोत्तर तो करवाते भी थे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता था। हासिल होता था तो वास्तव में जब 2003 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद से विकास की गति शुरू हुई। जयंत भैया भी मंत्री बने, तब से विकास की गति दमोह विधानसभा की शुरू हुई। और इस कारण से मित्रों, वास्तविक बात कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात नहीं करना। यदि विकास करवाना हो, तरक्की करवाना, यदि आपके मन में जज्बा हो, आकांक्षा हो, इच्छा हो, तमन्ना हो कि क्षेत्र का और विकास होना चाहिए, तमाम बातों को छोड़ के हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय बनाना है। इस बात का हम प्रण लेके यहां से जाएं तो कोई कारण नहीं इस क्षेत्र का विकास नहीं हो। ये बात सही बताई अभी प्रभान जी, हमारे साथी मंत्री, ये सारे काम छिंदवाड़ा के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 वर्ष पहले शिवराज जी ने उद्यान की महाविद्यालय हार्टिकल्चर कॉलेज की मंजूरी दी थी। 3 क्लासें लग चुकी, सेमेस्टर लग चुके। बाजू के खुरई विधानसभा में भूपेंद्र भाई का, इसमें कृषि महाविद्यालय स्वीकृत, मेरा उद्यान की महाविद्यालय कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में ले गए, ठीक है, मेडिकल कॉलेज यह भी उन्होंने 1600 करोड़ रुपए की लागत से छिंदवाड़ा में ले लिया। ये कोरोना का जो कहर पूरा बर्पा हो रहा है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, मेडिकल कॉलेज की कितनी आवश्यकता जरूरत होती है, ऐसे वक्त पर पता चलता है। यदि दमोह में एक मेडिकल कॉलेज होता तो शायद हमें चिरायू नहीं जाना पड़ता, शायद हमें बम्बई और दिल्ली नहीं जाना पड़ता, हमें मैदान का नहीं जाना पड़ता, हमारे घर के सामने मैदान था जैसा इलाज होता। और इसलिए मित्रों कहना चाहता, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, विकास हो, तरक्की हो, सिंचाई हो, फसलों का उचित मूल्य हो, मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। ये हमारे बीच की कोबरा नदी जो निकली है, नदी के इस तरफ आशा है, नदी के उस तरफ हम हैं। 3 साल पहले इस कोबरा नदी पर कोबरा गांव से जो निकली है देवरी विधानसभा के, और अधिकांश आती है रैली विधानसभा से। हमारे सारे गांव यहाँ सेवा से लेकर ऊपर नीचे तक के गांव इस कोबरा नदी में आता है। डैम स्वीकृत हुआ, बहुत कम लोगों को शायद ध्यान होगा। इस डैम की चर्चा इसी नदी में से, ये गर्मियों में आप देख रहे हैं सूखी नदी, यदि ये कमलनाथ की सरकार नहीं बनती तो इस नदी में आज झरझर करके कल करके पानी बहता होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि बीच में जो 1.5-2 साल का ही ब्रेक आया, उस कारण से समस्या पैदा हो। अब उसका काम तीव्र गति से शुरू होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सप्लीमेंट्री बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले 2 वर्षों में यह मध्यम सिंचाई योजना शुरू हो जाएगी और सारे के सारे बांसा से और ऊपर के लोगों को, नीचे तक के लोगों के लिए, सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए भी, निस्तार के लिए, मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा। और अंत में मित्रों यही कहना चाहता हूं कि हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट की 10 मिनट की रास्ता है। कभी भी यदि आपको कोई काम हो, जरूरत हो, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बंगाल में कि डबल इंजन की सरकार राज्य में भी बनाओ, केंद्र में भी, जो कि हमारी है। आज हमारी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन हम इसको 4 इंजन की सरकार करना चाहते हैं। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, राहुल भाई यहां से विधायक रहेंगे, और साथ में उनका साथ देने के लिए गोपाल भार्गव आपके पड़ोस में आपके लिए समर्पित रहेगा।
ब्लैंक चेक देता हूं जब भी आधी रात को आए। आप तो जानते हैं मैं 2 बजे 1:30 बजे रात तक जागता हूं। जब भी आप रात को आए, जब भी दिन में आए, गोपाल भार्गव आपके लिए समर्पित रहेगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। निश्चय ही हम सबको हमेशा प्रेम और सम्मान और प्यार मिलता रहता है आदरणीय गोपाल भार्गव जी का। अब मैं हमारे केंद्रीय मंत्री और हम सबके सांसद आदरणीय प्रहलाद जी पटेल से आग्रह करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रहलाद जी। भाषा की इस धरती पर मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय मुरलीधर राव जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय वी.डी. शर्मा जी, मंचस्थ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, उम्मीदवार भाई राहुल जी, मंचस्थ सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, कल ही मैं बादशाह से होकर गया था और आज हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनको अनेक चुनावों का अनुभव है और हम लोग जब पन्ना पलटकर देख रहे थे पिछले इतिहास का तो बड़ा अजीब सा फर्क मुझे यहाँ पर लगता था कि लोकसभा में आप यहाँ पर इस सेक्टर में हमको जिता देते हैं और विधानसभा में थोड़ा सा पीछे रख देते हैं। और जो कारण मुझे लगा वो कारण मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं लगा जिस कारण से हम इस बात को पीछे रखते। मैं उन तमाम मजदूरों से, अनुसूचित जाति के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं। विनती कुल इतनी है कि ये लोकतंत्र है, यहां पर लालच देने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन के 4 वर्ष असंख्य क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम करने में गुजारे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मैं आपका सांसद भी हूं। 2 बार आपने मुझे यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जिताया। जरा दिल पर हाथ रखकर पूछना कि किसी भी मजदूर को जब वो बीमारी और लाचारी में होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हो और मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हो, इन सरकारों के अलावा कोई दूसरी सरकार आपको राहत नहीं दे सकेगी। यदि किसी मजदूर को दवाई की जरूरत पड़ जाए तो संबल योजना देने वाले अगर किसी का नाम आएगा तो उसमें आदरणीय शिवराज जी का आएगा, और उस योजना को बंद करने के लिए अगर किसी का नाम आएगा तो एक पूर्व मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए हुए थे तो उस पाप में भागीदार कमलनाथ का नाम आएगा, जिसे संबल योजना बंद करके गरीबों के हितों को रोका। क्या आप उसकी तुलना नहीं करेंगे? मैं अटल जी को उस समय याद करना चाहता हूं कि उन्हें सबसे पहले इस देश में जब ये तय किया और वो कहते थे, उनकी अपनी एक अदा थी कि अट्टालिकाएं बनी है, इमारतें बनी है, बनाने वाला कौन? वो देश का मजदूर है। उसको क्या मिला? और उसी समय ने कानून बनाया था कि यदि 100 रुपए खर्च होंगे किसी भवन में बनाने में तो उसमें 99 खर्च किए जाएंगे, 1 रुपया बचाया जाएगा, उस गरीब आदमी के बच्चों के लिए होगा, उसकी दवाई के लिए होगा, उसकी पढ़ाई के लिए होगा, और दुर्घटना में अगर कुछ घट जाए तो उसके परिवार को मुआवजे के लिए होगा। ये बात मैं आपकी अदालत में करना चाहता हूं कि इस बार विचार करिए, अगर आपके घर में एक पक्की छत का प्रधानमंत्री आवास है तो देने वाले प्रधानमंत्री मोदी है। अगर आपके घर में गैस है तो उस माता बहन को देने वाला कोई है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है। अगर आपके घर में बिजली अभी लगी है तो वो देने वाले कि हर घर में देश की आजादी के 75 वर्ष हो तो हर घर में बिजली हो, पाइपलाइन के द्वारा पीने का पानी हो, सबके सिर पर एक पक्की छत का एक कमरा हो, ये देने वाला कोई है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं अंत में नहीं कहूंगा, सरकारें तो बहुत देखी हैं, चुनाव भी आपने बहुत देखे। भार्गव जी जब आपसे कह रहे थे तो सत्ता का मर्म बता रहे थे, लेकिन आपके जीवन का ये भी अनुभव होगा
कि जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर काम करने लायक भी होता था तो आपको 50 बार उसके दरवाजे पर जाना पड़ता था, तब काम होता था। कुछ ऐसी भी सरकारें आई जिन्हें काम के बदले पैसा लिया, रिश्वत ली, और तब काम होता था। एक सरकार मोदी के नेतृत्व में है जिन्होंने कहा कि अगर मांगने से दिया तो काय की सरकार, इसलिए देश की आजादी के जब 75 वर्ष पूरे हों तो देश की तस्वीर बदल जानी चाहिए। वो काम इस प्रदेश के मुखिया भी कर रहे हैं, और इस नाते मैं आपकी अदालत में प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूँ कि हमारे उम्मीदवार राहुल लोधी जी को 17 तारीख को अपना आशीर्वाद दीजिए। एक बार फिर से वो नया इतिहास रचिए। ये करवट बदलते हुई राजनीति है। एक बार इस अवसर का लाभ उठाइए और एक प्रचंड बहुमत इस सेक्टर से हमको मिलेगा, ऐसा निवेदन करते हुए अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हम सब अपने यशस्वी नेताओं को सुनने के लिए बैठे। कोरोना का ये काल है, हम सबको सावधानी रखने की जरूरत है, और इसलिए मुझे लगता है लंबी बात ना करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ 27 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद, अपना वोट और अपना सहयोग प्रदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 27 तारीख को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी भैया। अब हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, हम जैसे लाखों युवाओं को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने वाले आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वहां और हम सबके बीच में अपनी बात रखें। बासा की इस सभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी लोकप्रिय संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी वरिष्ठ नेता आदरणीय मुरलीधर राव जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय जयंत मलैया जी, मध्य प्रदेश शासन के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, सभी वरिष्ठ मंच पर उपस्थित पदाधिकारीगण, और आज इस अवसर पर इस क्षेत्र के मेरे नागरिक भाई और बहनों, मैं आज इस सभा में आप सबसे कहना चाहता हूं कि भाई राहुल लोधी इस उपचुनाव के मैदान में हम सब लोगों के बीच में है। मित्रों, ये चुनाव केवल कोई राहुल लोधी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को बचाने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की सरकार थी, उस सरकार को जिन लोगों ने जमीन पर लेकर के आए, जो गरीबों का हक और अधिकार छीनने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रही थी। सारी योजनाओं का उल्लेख हो रहा है, लेकिन इस अवसर पर इस क्षेत्र के भाषा के लोगों को ये जानकारी में आना चाहिए मित्रों कि गरीब कल्याण की योजनाओं में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम गरीबों को उनके गरीबी हटाने का नारा कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने कहा हम गरीबों के जीवन स्तर को बदलना चाहते हैं। जिनके सर में छत नहीं है, उनका अपना मकान में रहने का उनको अधिकार है। उज्ज्वला योजना से उनके घर में गैस कनेक्शन जाने चाहिए। तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो गरीब को बीमारी का इलाज कराने का अधिकार इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर दिया है कि 5 लाख तक का फ्री में इलाज देश के इतिहास में आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद 15 वर्षों में जो काम होता है, सिंचाई की परियोजनाओं से लेकर मध्य प्रदेश के अंदर गरीब के लिए संबल योजना के माध्यम से, बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, हर प्रकार से ऐसे गरीब वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ खड़ी हो जाती है। और मैं कहना चाहता हूं, यहां बैठे हुए जितने लोग हैं और जो लोग यहां पर नहीं हैं, अपने अगर दिल पर हाथ रख करके आप देखोगे ऐसा कोई घर बचा है क्या जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा
आपके गरीब कल्याण की योजनाओं में हम किसी न किसी रूप में लाभान्वित हुए हैं कि नहीं हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, हमको अभी संबोधित करेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार जो गिरी, भाई राहुल लोधी ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि मैं दमोह का विकास कांग्रेस के साथ में नहीं कर सकता और संभव नहीं है इस मध्य प्रदेश के अंदर। उन सब मित्रों ने, जिसमें प्रभुराम चौधरी जी ने भी अपनी बात को यहां पर कहा कि अनुसूचित जाति से लेकर के हर समाज वर्ग के साथ धोखा, छल, कपट ये कांग्रेस के वजह की काम करती रही। 2003 से पहले का मध्य प्रदेश हम सब लोग जानते हैं मित्रों, सड़क, बिजली, पानी के लिए ये मध्य प्रदेश किस प्रकार से अपनी गुहार करता था। वही दिग्विजय सिंह जो 2003 के अंदर मध्य प्रदेश को इन्होंने बंटा ढार किया था, ये 15 महीने की गलती से सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में बन गई। वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे, लेकिन कुछ सीटों के कारण, कुछ गलतियों के कारण उनकी सरकार तो गलती से बन गई, लेकिन ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया जिन्होंने न कभी गरीबी देखी, न गांव देखा, न कभी किसान देखा। वो क्या दर्द जानेंगे? अरे दर्द तो वो जानेंगे जो गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो उस गरीब के, मां के, बेटियों के, बेटों के दर्द वो जानता है। जब गरीब का बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शासन करता है तो उसको पता है संवेदनशीलता और गरीबी क्या होती है। इसलिए मित्रों, अगर राहुल लोधी भी दमोह के अंदर इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी के, जो दुनिया के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं लागू करते हुए उनके हक अधिकार को दिलाने का काम भाजपा की सरकार करती है, तो राहुल लोधी को लगता है कि मैं को वंचित रहूं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जो वादे मैंने जनता से किए थे वो कांग्रेस में तो पूरे नहीं हो सकते। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी के साथ जाता हूं, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ काम करने का अगर मुझे अवसर मिलता है तो दमोह के नौजवानों को सौगात दे सकता हूं। और आज मुझे गर्व होता है कि राहुल लोधी जब आए तो दमोह के नौजवानों के लिए, गरीबों के इलाज के लिए वो मेडिकल कॉलेज लेकर के आते हैं और दमोह के नौजवानों को सौगात देने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान दमोह के अंदर करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए आज इस अवसर पर बासा के क्षेत्र के सभी लोगों से, इस क्षेत्र के नागरिक भाइयों और बहनों से और कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं मित्रों, ये चुनाव हमारे लिए बहुत अलग प्रकार का चुनाव है। ये झूठ, छल, कपट करने वाले, कल भी झूठ बोला है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे आपसे, कल भी एक यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जो झूठ बोल करके इमोशनल बनते हुए कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरा मर्डर करा सकते हैं। मैं दमोह के अंदर आज संपर्क कर रहा था, वरिष्ठ लोगों के घरों में जाकर के मिल रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई साहब अगर आपको मौका मिले तो कभी इनको आप बताना। ये वही अजय टंडन है जो दमोह के अंदर गुंडीज्म के लिए, गुंडों के लिए पहचाने जाते थे और आज ये कह रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी हमको मरवा देगी। ये झूठ, छल, कपट करने वाले लोग हैं। मेरे साथियों, हम सब लोगों को तैयारी के साथ ये झूठ, छल, कपट करने वालों को जो 28 विधानसभा के चुनाव में हमने जो जवाब दिया है, ऐतिहासिक मतों से इनकी सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से जनता के समर्थन से जीते, तो दमोह का चुनाव इनकी यात्रा पर, अंतिम यात्रा पर कील ठोकने का समय है। मेरे साथियों, हम सबको चाहिए कि 17 तारीख को घर घर से निकलकर एक एक बूथ पर केवल चुनाव नहीं जीतना है, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीत करके दमोह विधानसभा के चुनाव में इतिहास बनाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हम सबके लिए आग्रह किया है, निश्चित ही हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग बूथ जिता कर देंगे। एक बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए हमारे सम्माननीय
शिवराज सिंह चौहान जी को मैं आग्रह करता हूं कि वो हमारे बीच में अपनी बात रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए मंटेश्वर धाम की जय से बोलते हैं क्या? मंटेश्वर धाम की, सिद्ध बाबा की, नागेश्वरनाथ महादेव की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मुरलीधर राव जी, लोकप्रिय और यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, इस क्षेत्र के विकास के लिए जिन्होंने पहले कोई कसर नहीं छोड़ी आदरणीय जयंत मलैया जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय कुशवारिया जी, रामपाल सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राहुल सिंह लोधी जी, शैलेंद्र जैन जी, बहन माया नारोलिया जी, हरिशंकर खटीक जी, लता वानखेड़े जी, प्रीतम सिंह जी, दर्शन सिंह जी। अब मैं चूंकि मंच बहुत भरा पूरा है, इसलिए मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और भाषा में है उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं। राम राम। पहले एक अपील, मैं हमेशा मास्क लगाता हूं, केवल बोलते समय हटाया है। कोरोना है, इससे बचना है तो मास्क लगाना है। एमपी का मतलब है मास्क पहनो, तो जिन्हें नहीं पहना वो पहन लो मेरे भैया हो, और नहीं तो अपनी स्वापी गमछा वो ही सबसे अच्छा है, ऐसे लपेटो, उससे भी काम चल जाएगा। अब आज का भाषण मैं उड़दाई से शुरू करता हूं, ठीक है कि नहीं उड़दा वालों? क्या बताऊं मेरे भैया, जब उड़दा के खेल की सच्चाई क्या है, ये उड़दा 18 के अंत में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस उस समय जीती तो नहीं, वोट हमें ही ज्यादा मिले तो थोड़ी सी आगे निकल गई 4 सीट से, सरकार बनी कांग्रेस की। अगर भैया हमें खरीदना हो तो इतनों का इंतजार करते, तभी तोड़ा तोड़ी कर देते, लेकिन हमें कहते हैं कि ये नहीं बनाना। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीछे से सरकार चलाए दिग्विजय सिंह, उड़दा की खरीदी हुई दिसंबर के अंत में, जनवरी, तब मुख्यमंत्री कौन थे? 19 में कौन थे? अरे जोर से बताओ रे, कौन थे? तब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, बाकी मंत्री उनके थे। उड़दा उनने खरीदे, पैसा उनने नहीं दे। कितनी दिक्कत हुई थी उस समय उड़दा बेचने में। 25 जनवरी तक उड़दा खरीदे, तारीख भी लेके आया हूं। 25 जनवरी 2019 तक सरकार कांग्रेस की, मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उड़दा उनने खरीदे और बाद में कहा पूरे पैसा नहीं देंगे, नीलाम करके जितने मिल जाए उतने देंगे। और नीलाम करके जो पैसा मिले वो भी पूरे किसानों को नहीं दिए। किसान भाइयों, इनने जो नीलामी से राशि प्राप्त हुई थी 12,248 मीट्रिक टन उड़दा की, उससे किसानों को भुगतान किया जाना था, लेकिन 11,873 किसानों को 27 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान कमलनाथ ने और कांग्रेस ने नहीं किया।
बोलो सही है कि नहीं है? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं है? अब भैया उड़दौड़ ने खरीद के पैसा नहीं दे तो मामा को मुझसे क्या बता रहे थे? आज मैं कह रहा हूं उड़दा के केवल यहीं पे नहीं, दमोह के तो 3 ही करोड़ है। 3 करोड़ के आसपास यहाँ के 27 करोड़ 16 लाख रुपया किसानों का एक एक पैसा भुगतान किया जाएगा। मामा मुख्यमंत्री है, कोई कमलनाथ थोड़ी है। आज अकेले उड़दा में नहीं लूटे, अकेले उड़दा का मामला नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा भैया। अरे उड़दा के पैसा खा जाए, धान उनके राज में बताओ ढंग से खरीद बेच पाए देगा? अरे बताओ यार, बेच पाए देगा? लाइन लगी मंडी में, धान रिजेक्ट, बोरियों में भरी भरी उगियाई। सही बात है कि नहीं? धान नहीं खरीदी, धान का भुगतान करे नहीं, चना खरीदा नहीं, मसूर खरीदा नहीं। भैया धान का भी बताओ, एक एक दाना खरीदा कि नहीं खरीदा? मैंने जोर से बताओ, खरीदा कि नहीं खरीदा? धान खरीदी, पर इस साल तिबड़ा वाले चना भी खरीद रहे ले। तिबड़ा मिला था, पहले कहा तिबड़ा वाले नहीं, यार हम जब किसान कहा करे तिबड़ा, कहां ले जाए तिबड़ा? और तिबड़ा भी ऐसा कि छन्ना में से भी नीचे निकल जाए गेहूं के संगे। और इस साल भी फसल का एक एक दाना खरीदेंगे, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, कोई को चिंता करने की जरूरत नहीं। वो किसान का पैसा खाता था, भावांतर का भुगतान नहीं किया, वो यहाँ की सिंचाई की योजना खाकर। गोपाल भार्गव जी, पंडित जी तुम्हारी कागज उठा लेगा यार। क्या हो, सौदंडी एक बुंदेलखंडी, बीडी शर्मा का उठा ले गए, छतरपुर का उठा ले गए। और मेरे बहनों और भाइयों, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम किए थे? सारे के सारे ठप। सड़क नहीं, सिंचाई की योजना नहीं। जयंत भैया बैठे, जयंत भैया बताओ कितनी सिंचाई की योजनाएं बनी? सत्तारू कौन ने बनवाई बताओ? पंचनगर कौन बनवा रहा हो बताओ? एक नहीं, इसी दमोह जिले की धरती पर जयंत मरैया जल संसाधन मंत्री थे, सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछाया। तो बताओ कांग्रेस ने कभी बिछाया था क्या? आज जोर से बताना, बिछाया था क्या? कौन ने दी सिंचाई की योजनाएं? और राहुल भैया देख लो, बहुत सीधे हो यार तुम। कह रहे फलानी फलानी चीज है, मैं विधानसभा में उठाऊंगा। विधानसभा में क्या उठाएंगे? मुख्यमंत्री जहां खड़ा हो बताओ, अभी कर देते हैं, की दिक्कत है? विधानसभा में क्या उठाओगे भाई? अरे हम कोई कमलनाथ थोड़ी है। अभी कई दिन बाहर रह रहे तो सोचा तो है मुख्यमंत्री का पता करे कि नहीं करे। अरे हम कमलनाथ थोड़ी है, हम तो मम्मा है, मम्मा। विकास का कोई काम नहीं छोड़ेंगे राहुल। और एक बात और सुन लो भैया, केवल सड़क नहीं खाई, केवल सिंचाई की योजना नहीं खाई, केवल मेडिकल कॉलेज नहीं खाए, यहाँ की सिंचाई की योजना अकेली नहीं खाई, इनने तो संबल योजना तक बंद कर दी थी भैया। संबल योजना गरीबों की बंद कर दी। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, मैं मुख्यमंत्री था भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने तय किया था कि जितने गरीब भाई बहन है, कोई जाति समाज के हो, संबल में जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनके बेटा बेटी पढ़ेंगे और पढ़ाई की फीस चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चले जाए तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। अब इन्हें बच्चों की फीस ही खा गए।
योजना बंद, प्रभुराम जी जरा लैपटॉप खा गए, योजना बंद। मेरी बहनों, अरे बेटा बेटी को जन्म देती थी गरीब बहनें, तो जन्म देने के पहले 12,000, 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देता था, कुल 16,000, ताकि गरीब बहना के घर भी लड़ुआ बन जाए। बड़े बड़े घरों में तो माए कैसे आ जाए, गरीब बहना कहां से लड्डू खाए, इसलिए 16,000 दिए थे। एक अमरनाथ शर्म नहीं आई रे, वो 16,000 भी खा गए। और क्या बने इतना ही नहीं, बेटियों की हम शादी करते थे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, आंकड़े दिग्विजय कमलनाथ, और हम 51,000 देंगे। शादियां हो गई, बेटी डोली में बैठ गई, विदाई हो गई, ससुराल चली गई, और कई जगह तो भाने और भांजियां भी आ गई, मनु कमलनाथ के 51,000 नहीं आए। बेटियों को दो, उनके 51,000 खा गए। मेरे बहन और भाइयों, अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, हम 4 लाख देते थे ताकि गरीब परिवार की जिंदगी चल जाए, वो 4 लाख खा गए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो 2 लाख कमलनाथ दिग्विजय सिंह खा गए। अरे और तो और, अंतिम संस्कार के लिए मरने के बाद ये मामा 5,000 रुपया कफन के चिता के इंतजाम के लिए भेजता था। कमलनाथ तुम तो कफन के भी 5,000 खा गए, गरीबों के 5,000 खा गए। आज मुंह मिला के बात करते, आज सत्य बात करते। मेरे किसान भाइयों, भावांतर भुगतान योजना खा गए, उनका पैसा खा गए। आप बताओ, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, फसलें खराब हुई कई दिनों में, बताओ कोई ढेला दो होगा? अरे दिया था क्या ढेला? एक पैसा नहीं दिया। ये मुआवजे के खा गए, ये राहत के खा गए, ये फसल बीमा योजना के खा गए। और सुनो मेरे किसान भाइयों, मुख्यमंत्री बनके सबसे पहले अगर कोई आदेश मैंने किया तो 2019 की फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ कमलनाथ ने जमा नहीं किए थे, इसलिए 3,100 करोड़ किसानों को नहीं मिल रहे थे। मैंने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा करके कोरोना के संकट में 3,100 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डलवाने का काम किया। तो मामा ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसके बाद फिर 2019-20 के फसल बीमा योजना के 4,600 करोड़ रुपया दिलवाए। 8,800 करोड़ रुपया किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के डाले, तो शिवराज सिंह चौहान ने डाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले। कभी दिए कांग्रेस ने पैसा? इस बार भी राहत के पैसे हमने अलग दिए, मुआवजे के हम अलग दे रहे। और इस साल भी सोयाबीन जी जिसका खराब हुआ है, कोई चिंता मत करना, राहत की राशि के साथ फसल बीमा योजना की पाई देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसकी प्रक्रिया चालू है। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए, किसान सम्मान निधि दिल्ली का मामा तू भी चौथी बार बन गया रे। प्रधानमंत्री 6 दे रहे तो 4 तो डाल दे चौथी बार के, तो 6 में 4 मिला के 10 कर दिए। और ये तो कोरोना के संकट में है, और पैसा आन दो, क्या गड्ढ कर दूंगा, चिंता मत करो। अरे कांग्रेस की सरकार में किसानों के खाते में कभी पैसा आया क्या? और तो बताओ आया क्या? अब जरा खाते देखते रहना, हर महीने डालूंगा, हर महीने कोई ना कोई चीज का डाल रहा हूं। अब तक 89,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ गए। गरीबों की संबल योजना फिर चालू हो गई है, बेटा बेटियों को लैपटॉप फिर दे दिया। और सुनो भाषा में उपस्थित बहनों और भाइयों, बच्चों को खूब पढ़ाओ, चिंता मत करना,
अब मामा आ गया है, फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मामा ही भरवाएगा, चिंता मत करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार घासले मार दिया जाते हैं कांग्रेस, कौन सा काम किया है? और एक झूठ और बोल रहे हो, राहुल ने बड़ी गड़बड़ कर दी, सत्य का साथ देना। क्या गड़बड़ कर दी भैया? ये प्रभुराम चौधरी बैठे पैसा खाते थे, कोई 64,000 वोट से जिता था क्या? बता दो, जिता था कोई? ये 64,000 वोट से जीत के बैठे। गोविंद सिंह राजपूत अभी अस्पताल में भर्ती है, कोरोना हुआ है, ठीक हो रहे, उनको 40,000 से ज्यादा वोटों से जिताया। कोई 64,000 से जीत रहा है, कोई 57,000 से जीत रहा है, कोई 53,000 से जीत रहा है, कोई 40,000 से जीत रहा है, कोई 64,000 से जीत रहा है। अरे कोई बेईमानी करते तो जनता जिताती क्या? तुम्हारे कर्म खराब थे कमलनाथ, और इसलिए जब भी विकास की बात है, ये राहुल आए मेडिकल कॉलेज, चलो 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 चलो, टाइम नहीं मेरे पास। कहते थे 24 घंटा है, 26 घंटा नहीं है, चलो 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 चलो। ये जाए सिंचाई की योजना, बोले चलो चलो। ये क्या मेडिकल कॉलेज, बोले चलो चलो। ये क्या पीने का पानी, बोले चलो चलो। तो एक दिन राहुल ने भी कह दिया कि बेटा कमलनाथ अब तुम भी चलो 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 चलो। अब छोड़ के जो हमारे पास आए, तब कोई जरूरत थोड़ी थी हमें। ईमानदारी की बात, आपने तो पूरे हो गए। अरे हमें जरूरी थोड़ी थी भैया। 22 घंटे प्रोग्राम में आ गए सब लोग, सिंधिया जी चले आए। अच्छा वहां करते क्या बताओ? पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, विकास में पैसा नहीं, खजाना खाली है, खजाना खाली। मामा लूट ले गया, मामा लूट ले गया, मामा लूट ले गया। अरे मामा नहीं हो गया, औरंगजेब हो गया। पैसे ही नहीं, करते क्या? राहुल ने कही आके हमसे, भाई साहब मुझे तो मेडिकल कॉलेज चाहिए, मुझे संघाना। मैंने कहा भैया सोच समझ लो। वो नहीं, मैंने तो सोच लिया। मैंने बहुत कहा कि राहुल खूब सोच लो। बोले वहां कुछ नहीं है। मैं करूंगा क्या? मैं सिंचाई का पानी करवा नहीं पा रहा, मैं नहर करवा नहीं पा रहा, मैं मेडिकल कॉलेज करवा नहीं पा रहा, मैं सड़क करवा नहीं पा रहा। तो बोले जब मैं बाद में जाऊंगा तो जनता दोचेगी, मारेगी। बोले मैं करूंगा क्या भैया? और इसलिए मुझे नहीं चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना विधायकी चाहिए। मैं तो छोड़ के आपके पास आ रहा हूं। बस मेरी है कि शर्त, हाँ शर्त एक रखी थी राहुल ने, और वो शर्त रखी थी कि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज दे दो, मेरे दमोह में मेडिकल कॉलेज बन जाए तो मेरी जनता को ढंग से इलाज मिल जाए। और हमने भी कह दिया जा राहुल, अगर इतनी तरफ है तो जाओ, इस्तीफा दे रहे हो दो, मेडिकल कॉलेज मामा देगा, चिंता मत करो, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिया। छतरपुर की बात कर रहे हैं, छतरपुर का मेडिकल कॉलेज कौन ले गया? कौन ले गया छतरपुर? मैं पूरा शिलान्यास करके पैसा मंजूर करके गया। एक अमरनाथ दादा छतरपुर के मेडिकल कॉलेज खा गए, मैंने फिर से स्वीकृत कर दिया। छतरपुर का भी कर दिया, दमोह का भी कर दिया। सिंचाई की योजना के लिए पैसा नहीं दिया। मेरे बहना भाइयों, ईमानदारी से बताना, जिस पार्टी में रह के कोई विकास का काम कर ही नहीं पा रहे थे, भाई ये राहुल क्या करते 5 साल? बताओ, आज दिन पे हाथ रख कर मुझे बताना। बोलो भाई रहना था क्या राहुल को? अरे सब बताओ भैया, रहना था क्या? पैसा ना देना बटो सिर का मेरा, कर दे क्या भैया? बता। और जो राहुल ने आया, हमने स्वीकार कर दिया। एक ढेला, एक फूटी कौड़ी राहुल ने ना तो कभी मांगी, ना कभी कोई बात की। इसने मांगा मेरे बहनों और भाइयों तो केवल जनता के लिए मेडिकल कॉलेज मांगा। और अभी मुझे सिंचाई की बात कर रहा है। कहां की सिंचाई की बात कर रहा है? डर काय कर रहा है यार, बोल रहा। मंडपा पे, हाँ तो मंडपा पे तालाब बना के काय को चिंता कर रहे हैं? मैं काय के लिए? आप बताओ, ईमानदारी से भरोसा है कि नहीं सबको? सब बताओ, विश्वास है? तुम मांग के जाना, और जो जो हो सकता है वो हम करते जाएंगे। काय को चिंता करते हो? अरे बताओ, कांग्रेस में रह के करेंगे क्या? ये मंच बैठा यहाँ पे, ये भूपेंद्र सिंह बैठे, भैया दमोह इतने पैसा में कसर तो नहीं रखोगे?
ये नगरीय विकास मंत्री बैठे, वो बैठे हैं बुंदेलखंड के शेर। सड़कों में कंजूसी तो नहीं करोगे भैया? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से बैठे प्रभुराम चौधरी, अस्पतालों में कसर तो नहीं करोगे? ये जयंत मलैया हम सबके ऊपर, हम सबके नेता बैठे, भैया विश्वास है कि नहीं दमोह के लिए? ये बाबा जी बैठे, पहले मंत्री रहे, आप बताओ ये सब यहाँ बैठे, वहां का धरो भैया, वह करे कौन या तो बता दो। अरे ईमानदारी से तो सोच लो, ये 2.5-3 साल बर्बाद करने का कोई मतलब है? क्या करेंगे कांग्रेस पे वोट देंगे? क्या करेंगे कांग्रेस पे वोट देंगे? क्या धरा है कांग्रेस में? उनके तो नेता राहुल का ही ठिकाना है, कहना नहीं है कब कहा कहते भैया। अमेठी में हार गए तो उधर पहुंच गए बाइक ना। वो कांग्रेस कुछ कर पाएगी क्या? ये कमलनाथ और दिग्विजय मध्य प्रदेश को लूट के खा गए, जनता का पैसा काटा, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया, वन भवन दलालों का अड्डा था, वह विधायकों की पूछ नहीं थी, और ठेकेदार आ जाए तो बुला जाओ और ले आओ। कितने रुपया पकड़ाए थे इनकम टैक्स में? पकड़ाए थे कि नहीं पकड़ाए बताओ? अरे पता है कि नहीं है? बोरों से पकड़ाए। ये धन खाने वाले, ये विकास रोकने वाले, ये पैसा खाने वाले, ये भला करेंगे कभी? मेरे बहनों और भाइयों, जितनी भी योजना यहाँ की थी विकास की, एक बार फिर से शुरू कर दी। और आज मैं कह रहा हूं, सुन लेना, इसी साल दमोह जिले में ये गोपाल भार्गव बैठे 205 करोड़ रुपए की तो 9 सड़कें और पुलों को स्वीकृति दे दी। ये बांसा तारखेड़ा की सड़क भी बन रही है, वो भी स्वीकृत कर दी गई है। पेयजल के लिए सुन लेना मेरी बहनों, हमने तो पेन पानी की योजना मंजूर की है। दमोह पटेरा योजना से लगा के अलग अलग जो योजनाएं थी वो सारी की सारी हमने शुरू की है। 770 करोड़ रुपए की लागत से दमोह पटेरा, जवेरा तेंदुखेड़ा, बक्सा समूह जल प्रदाय योजना, इन योजनाओं से दमोह जिले के 702 गांवों में पानी जाएगा। और पानी कैसे? टंकी बना के टंकियों में पानी भरेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, घरों में टोटी वाला नल लगाएंगे। मेरी बहनों, अभी हैंडपंप पे पानी भर भर के पानी उठा के जब मुंडी पे रखती गजरा और गुण तो खोपड़ी की हालत क्या हो जाती सोच लो। और पानी भरने भी कौन? बेटा को थोड़ी भेजते, जा मेरा पानी भरना, बेटी को भेज दो पानी भरने। आज मैं ये कहने आया हूं, 3 साल के अंदर इन योजनाओं पर काम चल रहा है। दमोह जिले के केवल दमोह विधानसभा की नहीं जा रहा, बांसा के आसपास दमोह विधानसभा क्षेत्र और पूरे दमोह जिले में घर टोटी लगा के नल जल योजना का पानी आएगा। टोटी खोलेंगी तो झर पानी निकलेगा, गुंड और गगरा घर ही भर जाएंगे। बताओ कांग्रेस कभी कर सकती थी क्या? ये जोर से बताओ, कर सकती थी क्या? घर घर पानी। किसान भाइयों, श्रद्धालु पंचम नगर सिंचाई की जितनी योजनाएं, उनके लिए फिर पैसा स्वीकृत कर दिए, बंद योजनाएं फिर से चालू कर दिए, उनका काम पूरा होगा तो सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। दमोह जिले में हमारी कोशिश होगी कि कोई इलाका किसान का ऐसा ना रहे जहां सिंचाई का पानी ना दे। दमोह में मलैया जी ने बहुत कोशिश की, एक बार उनके लिए भी तालियां बजाओ पानी के लिए, सिंचाई के पानी के लिए। बाबा जी जब कृषि मंत्री होते थे, पंचम नगर योजना हमने मंजूर की। ये सब योजनाओं पे काम चल रहा है। और छोटी मोटी रह गई राहुल तो चिंता मत करना भैया, तुम तो बताते रहना। जब लाए हैं तो यार ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे पकड़ के, जब तुम जानो तुम्हारा काम क्या है, निभाएंगे
तो पूरी तरह से निभाएंगे। पीने का पानी, सिंचाई की योजना, सड़कों का जाल। और आज मैं पास आया तो मुझे बच्चे मिले थे कि मामा खेल परिसर चाहिए रे। अपने घोषणा पत्र में लिख दो, शानदार खेल परिसर बनाया जाएगा, यहाँ बच्चे खेलेंगे। रास्ते में मिल गए और जब वो भी दिया जाएगा, जितने काम विकास के वो है का सूची तो दे दो यार। ये सूची रखिए, इन्हें जितने बताए। मनपा महाराज के पास हिमालय लांजी तालाब की बात इन्हें कही है। मनपा के लिए सीसी रोड, बांसरा में डैम के पास घाट निर्माण करवा देंगे। घाट में लगता क्या, थोड़े से तो लगता ही है, बहुत ज्यादा थोड़ी लगते हैं। लगे तो क्या की चिंता, पैसा वैसा कमी अपने पास थोड़ी है, हम कमलनाथ थोड़ी है। वो कहते थे है ही नहीं, मैं कहता हूं कमी नहीं है। अरे ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो रोता ही रहेगा पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री को चार्ज है भैया। अरे ये तो बड़ा आसान काम है, पैसा नहीं है। कोई भी कह दो धन्नू पन्ना कल्लू पन्ना चुनखा चुमर कोई को बिठा दो और वो कहते पैसा ही नहीं है। मैं कहता हूं कमी नहीं है, कोई कमी नहीं रहने दूंगा, चिंता मत करो। सारी बंद योजना फिर से चालू कर रहे। स्ट्रीट वेंडर सामान, सड़कों पर सामान बेचने वाले 10-10 हजार रुपया उनको काम धंधा चलाने के लिए दिया है। मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को दिया है। लगातार वो पैसा देना जारी रहेगा। मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें उनके स्वास्थ्य सहायता समूह को मजबूत बनाने के लिए हर महीने पैसा डाल रहे हैं। इस साल महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों के खाते में 1397 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। उनके काम धंधे भी शुरू करवाएंगे और हर गरीब बहन की आमदनी कम से कम बढ़ के 10,000 रुपया महीना हो जाए, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आज जब मैं यहाँ आया तो 1891 लघु उद्योगों का उद्घाटन या शिलान्यास करके आया। गांव गांव लघु कुटीर उद्योगों का जाल खोला जाएगा। हर साल 1 लाख, हर महीने 1 लाख रोजगार के अवसर, जिसमें केवल सरकारी नहीं, सरकारी इतने नहीं हो सकते, गैर सरकारी छोटे छोटे उद्योग, उनका जाल बिछाया जाएगा। और दमोह में जो विकास के काम रुक गए थे, अब मैं फिर से आपको वचन देता हूं कि विकास की गंगा फिर से बहाई जाएगी और दमोह को मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभाओं में से एक बना के चैन की सांस लूंगा। मेरी आप सबसे अपील है, उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। बताओ दिग्विजय सिंह पे कोई भरोसा कर सकता है क्या? जोर से बताओ, कर सकता है क्या? कमलनाथ दादा पे कोई भरोसा कर सकता है क्या? अब बताओ मामा पे विश्वास है क्या? सब बताओ है क्या? तो मैं वचन दे रहा हूं आपको, यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये आपने जो अलग अलग काम लिखे, रोड का निर्माण, ये चोरमार चित्राओं से चोरमार रोड, ये रोड अब एक क्या पड़ना दे देना, ये पानी का संकट सब समाप्त कर देंगे, चिंता की बात नहीं। स्टेडियम की कही है तो खेल परिसर बना देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मेरी आपसे यही अपील है कि उनकी बातों में मत आइए। ये राहुल ईमानदारी से काम करेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राहुल अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ जयंत मलैया रहेंगे, इनके साथ गोपाल भार्गव रहेंगे, इनके साथ भूपेंद्र सिंह रहेंगे, प्रभुराम चौधरी रहेंगे, बाबा जी भी हमारे, विराज पटेल जी रहेंगे और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इनके साथ खड़ा रहेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाएं, राहुल को आपका विधायक बनाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और विकास की जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप जाएं। बोलिए सब तैयार हैं? एक बार जोर से सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, राहुल को विधायक बनाएंगे। तो सुनो रे मेरे भैया, आज सब खड़े होकर संकल्प लेंगे बांसा की सभा में कि राहुल को जिताने में, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम भी कमल के फूल की बटन दबाएंगे और बाकी सबसे भी कमल के फूल की बटन दबाएंगे। बोलो तैयार हो?
का मुक्का और ले लो संकल्प भाजपा को जिताने का, भारत माता की जय बोल के। बोले भारत माता की, भारत माता की, जागेश्वरनाथ महादेव की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हमारे भारतीय जनता पार्टी के